अष्टावक्र गीता नवा अध्याय। महापंडित एवं विद्वान अष्टावक्र की बुद्धिमता से आप सभी लोग परिचित होंगे। जनक की सभा में उन्होंने बंदी से शास्त्रार्थ करके अपनी विद्वता का परिचय दिया था और बंदी को उनके अहंकार के बारे में याद भी कराया था। उन्हीं के द्वारा रचित महागीता का यहाँ नवा अध्याय प्रस्तुत करते हैं। श्री अष्टावक्र कहते हैं, यह कार्य करने योग्य है अथवा ना करने योग्य, और ऐसे ही अन्य द्वित कब और किसके शांत हुए हैं। ऐसा विचार करके विरक्त हो जाओ, त्यागवान बनो, ऐसे किसी नियम का पालन ना करने वाले बनो। हे पुत्र, इस संसार की चेष्टा को देखकर किसी धन्य पुरुष की ही जीने की इच्छा, भोगों के उपभोग की इच्छा और भोजन की इच्छा शांत हो पाती है। यह सब अनित्य है, 3 प्रकार के कष्टों में घिरा है, सारहीन है, निंदई है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चय करने की ही शांति प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा समय अथवा उम्र है जब मनुष्य के शयंश नहीं रहते हैं। अतः शयंशों की उपेक्षा करके अनायास सिद्धि को प्राप्त करो। महर्षियों, साधुओं और योगियों के विभिन्न मतों को देखकर कौन मनुष्य वैराग्यवान होकर शांत नहीं हो जाएगा। चैतन्य का साक्षात ज्ञान प्राप्त करके कौन वैराग्य और समता से युक्त कौन गुरु जन्म और मृत्यु के बंधन से तार नहीं देगा। तत्वों के विकार और वास्तव में उन्हीं मात्र के परिवर्तन के रूप में देखो। ऐसा देखते ही उसी क्षण तुम बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इच्छा ही संसार है, ऐसा जानकर सबका त्याग कर दो। उस त्याग से इच्छाओं का त्याग हो जाएगा और तुम्हारी यथारूप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कहा जाता है कि अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक एक श्लोक 1000 मणिकों की तुलना में भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। लोक हित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पढ़ना और सुनना अवश्य चाहिए। अगर अष्टावक्र गीता से संबंधित किसी भी सलाह, सुझाव या शिकायत के लिए आप अपना कीमती विचार कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। इसके अतिरिक्त आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। इसका अगला भाग, अगला अध्याय सुनने, जानने, देखने के लिए आप देखते रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्म कहानियों से।